अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करने का मेथड सीखेंगे। तो उसमें सीखने से पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और किन साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियन ने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव किया या उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है साइमन स्टीवन। इन 1594 में इन्होंने इस पे काम किया था। उसके बाद रेने डिस्कार्ड्स इन 1637 में बुक थी ला ज्योमेट्री, उसमें उन्होंने इसके बारे में बयान किया। फिर इंडियन नेम ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले जो इंडिया में एक मैथमेटिशियन थे श्रीधर श्रीधर आर्य आचार्य। तो ये फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला इनके नाम पे ये फेमस है, श्रीधर आचार्य। क्यों? क्योंकि श्रीधर आचार्य ने ये फार्मूला ड्राइव किया था। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये यूज़ कहाँ पे होता है? तो इसको इस्तेमाल किया जाता है टू कैलकुलेट एरियाज ऑफ एन इंक्लोज्ड स्पेस, इसके बाद स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोडक्ट, और फिर कर्विंग अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर डिज़ाइनिंग। तो इन तमाम जगहों पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या? तो इसका मैंने ये एक फार्मूला लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको अभी हमें इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हल। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है। तो लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस्तेमाल कब करते हैं? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं या उन इक्वेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, के इक्वेशंस के लिए जो नॉर्मल तरीके से फैक्टराइज नहीं होती। तो इस वजह से हमें फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होनी चाहिए ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस, यानी सबसे पहले एक्स स्केयर की वैल्यू, फिर एक्स, फिर विदाउट एक्स। तो ये तो वैल्यू आगे पीछे है। हम क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू को इस तरफ राइट की तरफ ले आते हैं। तो बनेगा 5x स्केयर माइनस 9x प्लस ओके। तो हम लिखेंगे 5x, ये 9 इधर आ जाएगा राइट पे, माइनस 9x बनेगा, और 2 भी राइट पे आएगा, ये भी बनेगा -2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे a वैल्यू, फिर हम लिखेंगे b की वैल्यू, और फिर लिखेंगे c वैल्यू। तो इसमें a वैल्यू क्या है? a है एक्स स्केयर के शुरू में। तो यहाँ पे एक्स स्केयर के शुरू में जो ये 5 कोफिशिएंट है, ये a की वैल्यू है। इसके बाद b की वैल्यू जो है वो x के शुरू में है। तो यहाँ पे x के शुरू में -9 है, तो b की वैल्यू बनेगी -9। उसके बाद c की वैल्यू उसमें विदाउट x है, तो यहाँ पे विदाउट x वैल्यू -2 है। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, और ये सही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे गलती होगी तो फिर आपका आगे क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे फार्मूला में होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। माइनस बी की वैल्यू -9 है, वो ब्रैकेट में हम लिखेंगे -9, उसके बाद प्लस माइनस, फिर हम बी की वैल्यू दोबारा लिखेंगे -9 स्केयर में, फिर -4, ए की वैल्यू 5 है, और सी की वैल्यू इसमें -2 है। ये अंडर रूट को और लंबा कर देते हैं, और पूरी वैल्यू जो है वो हम ओवर करके नीचे 2a की वैल्यू हमारे पास है 5। अब इसे करते हैं सॉल्व। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस, और 9 का स्केयर क्या होता है 81, माइनस इसका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि -9 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद ये दो माइनस हैं, ये आपस में हो जाएंगे प्लस, 4 5 ज़ा 20, 20 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 40 ओवर 10। अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 9 प्लस माइनस 81 और 40 कितना होता है? ये होता है 121 ओवर 10 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है हमने, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 जो है प्लस माइनस 121 जो होता है ना, वो 11 का स्केयर होता है।
तो 11 को स्केयर डालेंगे और नीचे लिखेंगे 10। अब क्या करेंगे, अब स्केयर उसका कैंसिल होगा और 9 प्लस माइनस हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। अब ये दो इक्वेशंस बनेंगी इससे, एक 9 प्लस 11 ओवर 10 और दूसरी बनेगी 9 माइनस 11 ओवर 10। 11 और 9 ये होता है 20 ओवर 10, ये आ जाएगा हमारे पास 2। ये -9 और -11 9 का डिफरेंस होता है -2 का, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 ओवर 5। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 2 -1 ओवर 5। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल किया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो x स्क्वायर x विदाउट x, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमने सिर्फ ये करना है कि इसमें ABC की वैल्यू पुट करनी है। ABC की वैल्यू पहले हम मालूम करते हैं। तो a की वैल्यू इसमें क्या है 5, क्योंकि x के शुरू में जो वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू b है, इधर b की वैल्यू 8 है और बगैर x की वैल्यू इधर 1 है। अब हम फार्मूला लिखते हैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2 है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू जो है वो 8 है, ये 8 लिख दिया, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू इसमें 1 है। इसी तरह 2a की वैल्यू इसमें फिर 5 आ जाएगी। तो -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है और 5 4 20 और 5 2 10। तो ये आएगा -8 प्लस माइनस 64 20, ये आ जाएगा 44 अंडर रूट में और आ जाएगा 10। अब जब 44 होता है ना, ये होता है 2 × 4। तो 2 × 2 × 11 ओवर 10, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करना है तो -8 प्लस माइनस ये जो 2 है ये स्क्वायर में है और इधर से 11 भी स्क्वायर अंडर रूट है ओवर 10। अब इसमें -8 प्लस माइनस ये 2 अंडर रूट से कैंसिल होके 2 रह जाएगा और इधर हमारे पास 11 अंडर रूट ओवर 10। अब इसको किस में सोल्व करेंगे। अब इस अंडर रूट को तो हल करना नहीं, होना नहीं उसमें, तो हम लिखेंगे कॉमन। तो हम कॉमन लेंगे, 8 और 2 में कॉमन आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा और बाकी वैल्यू आएगी -4 प्लस माइनस 11 ओवर 10। ये हमारे पास कॉमन आएगा और 2 कैंसिल होगा 10 के साथ, ये बनेगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 5। ये हमारा जवाब होगा, क्योंकि अंडर रूट आगे हल नहीं हो रहा तो ये हम वैल्यू जो है वो सॉल्यूशन सेट में की फॉर्म में इसको ऐसे लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें ये एक वैल्यू लिखी हुई 3√x² प्लस x इज इक्वल टू 4√3। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि तीसरी वैल्यू जो है वो भी इधर होनी चाहिए थी लेफ्ट पे। तो पहले इसको हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3x² प्लस x और -4 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। और अब हम वैल्यू निकालेंगे, पहले a की, फिर b की और फिर c की निकालेंगे। तो इसमें a की वैल्यू क्या है, ये देखो x² के शुरू में a है, तो यहाँ पे x² के शुरू में 3 अंडर रूट है, तो अंडर रूट 3 आ गई। इसके बाद x की वैल्यू b इधर है, तो इधर x की वैल्यू, इधर कुछ नहीं लिखा हो तो कोफिशिएंट होगा इसका 1।
और सी की वैल्यू जो है कि -4√3 है। तो ये तीनों वैल्यू आ गई। अब हम फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, माइनस b की वैल्यू 1 है तो 1 लगा देंगे, प्लस माइनस उसके बाद फिर b का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4। a की वैल्यू इसमें √3 है, c की वैल्यू इसमें -4√3 है। वैल्यू √ को ऊपर करते हैं और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2a। a की वैल्यू है √3। इसे करते हैं सोल्व, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 16, और ये जो √3 है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर मैं स्क्वायर डाल देता हूँ और नीचे आ जाएगा 2√3 वैसे ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं इस तरफ, तो पहले लिखेंगे -1 प्लस माइनस, और 1 तो हल नहीं होगा फिलहाल, प्लस 16, और ये 3 स्क्वायर जो है √ के साथ कैंसिल होगा तो ये अंदर 3 रह जाएगा। नीचे वैल्यू बनेगी इसकी 2√3। तो -1 प्लस माइनस, तो 16 3 48, 48 में 1 प्लस करेंगे तो बनेगा 49 ओवर 2√3। ये जो 49 होता है ये 7 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 7 स्क्वायर ओवर 2√3 प्लस माइनस 7 ओवर 2√3। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ बन जाएंगी, एक आएगा -1 प्लस 7 ओवर 2√3 और दूसरा बनेगा -1 माइनस 7 ओवर 2√3। 7 -1 क्या होता है 6 ओवर 2√3, ये 2 को कैंसिल करेंगे 6 पे तो 3√3 आ जाएगा। इसी तरह इसे सॉल्व करेंगे, बनेगा -8 ओवर 2√3, या 2 को ये आएगा -4 ओवर 3 अंडर। अब इसमें एक मसला है, इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा और वो दूसरी वैल्यू जो है वो सही है, तो हम सॉल्व करते हैं। 3 ओवर √3 को √3 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ये बनेगा 3 √3 ओवर 3 का स्क्वायर, तो बनेगा 3 √3 ओवर 3, ये कैंसिल हो जाएगा और जवाब हमारा आएगा 3। तो सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे √3 एक जवाब, और दूसरा ये वाला जवाब आएगा -4 ओवर 3 वाला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा 4th और लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 4x², ये 3x इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा और -14 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू इसमें -3 है, c की वैल्यू -14 है। तो फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास -3 है, प्लस माइनस b की वैल्यू -3 स्क्वायर में आ जाएगा -4,
ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू -14 है। नीचे आ जाएगा हमारे पास 2a यानी कि 4, तो माइनस माइनस +3 आ गया ये, और 3 का स्क्वायर बनेगा 9, माइनस माइनस प्लस, और 14 को पहले 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर बनेगा उसमें 14 को सबसे पहले हम 4 से करेंगे और फिर उसके बाद फिर 4 से करेंगे तो बनेगा 224/8। तो ये बनेगा 3 +/-24 में प्लस करेंगे तो बनेगा 233/8 बन जाएगा। अब 233 का अगर हम फैक्टर लें, 3 ± 233/√8, ये जो नंबर है ना 233, इसको फैक्टर बनता नहीं है, तो इसलिए यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो सॉल्यूशन सेट में हम इसका जवाब लिखेंगे 3 ± 233/8। उम्मीद है आपको आज क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का मेथड समझ आया होगा। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे इनबॉक्स करें और बताएं कि किस जगह पे आपको समझ नहीं आई, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बाकी अपना और अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।